अभी देखिए ऐसा है कि ये तो है अंडा बटर गार्लिक। कैसे जला देंगे लोग? ऐसे नहीं जलाना उसको। पल्लवी उधर बैठी बैठी करिए, लोग जला देंगे। ऐसे कैसे जला देंगे? जो आपकी घरवाली बोले वो इसमें अच्छा जाएगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पल्लवी खुश हो जाएगी। ये मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करता, लेकिन ये हरा धनिया साइड में डाल देता हूँ, पल्लवी खुश हो जाएगी। अब आते हैं रेसिपी पे। तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। आज बनाने जा रहे हैं बटर गार्लिक एग्स। और बटर गार्लिक एग्स बनाने के लिए आपको चाहिए बटर, गार्लिक और एग्स। और आम तौर पे यहाँ पर आप ऑमलेट बनाते हैं, एक मोटा सा ऑमलेट बनाते हैं, उसको तोड़ के और फिर उसके बाद उस टूटे हुए ऑमलेट को एक सॉस में टॉस कर देते हैं। मैंने कहा इसी बहाने आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ कि अंडों को फट 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 कैसे स्टीम करना है। फटफट आवाज़ नहीं आएगी पर अंडे स्टीम हो जाएंगे। बीट करने के बाद डालो थोड़ा तेल चंद कटोरियों में, जो जैसी टेढ़ी मेढ़ी मिली मैंने ले ली। देखिए कोई ऐसा हाई फाई काम नहीं कर रहा हूँ मैं। और थोड़ा तेल डालो अंडे में। और ऐसा नहीं है कि अंडा तोड़ना ही है, साबुत अंडा भी डाल सकते हैं ऐसे। मैंने कहा लगे हाथ आपको एक नई चीज़ दिखा देता हूँ। उसके बाद स्लो गैस पे करना है ये अंडे का फंडा। अब इसके ऊपर आपको जो मर्जी डालना है डालिए, है ना। जैसे थोड़ा सा हरा प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया भी डाल सकते हैं। बाद में तो काला ही हो जाएगा लेकिन फ्लेवर अंदर तक चला जाएगा। अब यही चीज़ अगर आपके पास स्टीमर है ना तो आप स्टीमर में भी कर सकते हैं, है ना। मैंने कहा हर एक के पास स्टीमर नहीं होता तो इसलिए मैंने आपको ये जुगाड़ दिखा दिया। अभी इसको ऊपर से देना है ढक। सेम टाइप का पैन है या ऐसे कुछ भी है जिससे कि वो कवर हो जाए, उससे ढक सकते हैं। डन हो गया, एक पार्ट खत्म। अब इतनी मेहनत नहीं करनी। अगर आप बोल रहे हैं नहीं यार रणवीर स्टीम्ड एग नहीं खाने, तो भाई मोटा सा ऑमलेट बना लीजिए, उसको काट के रख लीजिए। रणवीर आता ऑमलेट बना के और उसके बाद उसको सॉस में घोल के चला जाता, आपको अच्छा लगता? नहीं ना। तो मैं आया हूँ कुछ तो नया सिखा के जाऊँ। अब आगे आते हैं सॉस पे। सॉस के लिए एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे। यही चीज़ आप मफिन कप्स होते हैं ना, जो जिसमें केक्स और मफिन्स बनाते हैं, यही चीज़ आप एग मफिन्स बना सकते हैं। यही चीज़ आप मफिन कप्स में भी कर सकते हैं। तो बटर गार्लिक एग जब मैंने देखा तो उसमें बेसिकली ऑमलेट लिया है और ऑमलेट को लेके बटर और गार्लिक में टॉस कर दिया है। तो मैंने कहा यार अभी इसमें मैं क्या कर पाऊँगा। तो इसके लिए एक तो मैंने ये आपका गार्लिक सॉस बना लिया है। देखिए सिर्फ गार्लिक, पानी और ऑयल के साथ। एक तो ये हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। दूसरा, बटर गार्लिक एग को जब हम वाइट सॉस में, बटर गार्लिक सॉस में टॉस करेंगे, हम उसके अंदर डालेंगे एक मज़े का इंग्रेडिएंट जिसका कि नाम है पाइनएप्पल, जो यहाँ कहीं पड़ा था, वहाँ चला गया। रुकिए लेके आता हूँ। इनसे मिलिए, ये हैं अनानास, जो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। हमने कहा आज अनानास वाली कमीज पहनी है तो आज अनानास तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। ये अनानास के ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम परफेक्ट साइज़ टुकड़े करने, बड़ा छोटा काट लेना है अनानास को। अनानास और अंडा बड़े मज़े का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप बटर गार्लिक की बात कर रहे हैं तो पाइनएप्पल ऑटोमेटिकली उस इक्वेशन में बैठ जाता है। ऑप्शनल है, बट हाँ आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं अरे यार पाइनएप्पल नहीं डालना हमको। मत डालो भाई, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ज़बरदस्ती नहीं करते हम। जिसको जो पसंद है वो खाए। हम कौन होते लोगों को बताने वाले ये खाओ ये खाओ। अब देखिए क्या है, आप यही चीज़ कप्स में स्टीम कर सकते हैं, कटोरियों में स्टीम कर सकते हैं, उसके ऊपर सॉस डाल सकते हैं, इसके ऊपर अलग अलग चीज़ें डाल के, और आप ऐसे ही उठा के ये अंडा चम्मच के साथ खा सकते हैं। राइट, अपने आप में वो भी एक डिश है। अब हम वो नहीं करेंगे, हम इसका बनाएंगे एक बटर गार्लिक एग
जो कि मेरी घरवाली ने बोला है कि भाई वही बनाना है, नहीं तो घर मत आना। पता नहीं क्यों, बट ठीक है। बहुत ट्रेंडिंग वेंडिंग है आजकल। आपका अंडा जो है पक गया है, बाकी पक जाएगा। अब जरा मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि कहानी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा साइड से ट्रिमिंग काट लेते हैं, क्योंकि फ्राइड राइस बनानी है तो इसी में से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अंडे को पनीर की तरह 1/4 कर लेते हैं। और ट्रिमिंग्स फेंकनी नहीं है, ट्रिमिंग्स का बनेगा फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस। ऐसा कुछ मैं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गार्लिक को बारीक चॉप कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। आपको हल्का सा मिक्सर में घुमाना है, मिक्सर में घुमा लीजिए। अगर मेरे ऐसे डिस्ट्रेस होना है तो ऐसे नाइफ से कर लीजिए। अभी इस गार्लिक को बटर में पकाना है और वही बटर में पका हुआ गार्लिक सॉस के लिए भी इस्तेमाल होगा और राइस के लिए भी। कुछ मिस तो नहीं किया आपने? डायरेक्ट बटर नहीं डालेंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे। बटर जो है वो ब्राउन हो जाता है, हल्के से ऑयल से बटर को बॉडी मिलती है, इतनी जल्दी ब्राउन नहीं होता। अब डाला बटर, ये गया गार्लिक। अब इस गार्लिक का बनाना है गोल्ड। कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे पहले गार्लिक में थोड़ा नमक ताकि उसका पानी छूटे, और उसके बाद थोड़ी शक्कर ताकि उसका बने गोल्ड। गोल्ड करने का मतलब है उसको कैरामलाइज करना है। शुगर डालने से वो गोल्डन जल्दी होता है, कैरामलाइज होती है ना शुगर, तो इसके लिए थोड़ी सी शुगर डालिए कि गार्लिक जल्दी कैरामलाइज हो जाए। दूसरा, गार्लिक की मिठास को उठाना है। यहाँ पे 2 फ्लेवर्स हैं इसमें गार्लिक के, एक अच्छा पका हुआ कैरामलाइज गार्लिक फ्लेवर जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं, और एक गार्लिक का शार्प फ्लेवर जो कि हम उस सॉस में क्रिएट कर चुके हैं जो हमने बनाया है। याद है ना आपको? हाँ, गार्लिक का कलर देखिए, मस्त ब्राउन हो गया। कैसे जला देंगे लोग? ऐसे नहीं जलाना उसको। जैसे मैंने धीमी आंच पे पकाया है, उसको धीमी धीमी आंच पे पकाना है और शक्कर डालनी है, और शक्कर डालने के बाद उसको धीरे धीरे पकाना है, और जैसे ही वो एकदम लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए उसको गैस से हटा लेना है, बाकी वो अपनी हीट पे पक जाएगा। ऐसे कैसे जला दोगे आप? आपको जलाना अलाउड नहीं है। पल्लवी उधर बैठी बैठी करिए, लोग जला देंगे। ऐसे कैसे जला देंगे? देखिए बादामी कलर मस्त, ये वाला ही चाहिए ये। हाँ, ये मोनोपोली रेडी हो गई बेसिकली। अब बनाएंगे फ्राइड राइस। थोड़ा सा बटर, पाइनएप्पल, थोड़ा सा पाइनएप्पल को भी कैरामलाइज करना है। पाइनएप्पल के अपने शुगर जो है वो ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोग्राम करना है। अभी ये गार्लिक, थोड़ा अपना गार्लिक का बटर, नमक, अंडा, वो जो ट्रिमिंग्स थी ना, और राइस। ये लो जी, बटर गार्लिक फ्राइड राइस विद पाइनएप्पल। बटर गार्लिक नहीं, बटर गार्लिक एग फ्राइड राइस विद पाइनएप्पल। कोरिएंडर स्टेम, हाँ हाँ हाँ, ब्राउन गार्लिक की बटर की खुशबू, पाइनएप्पल कोरिएंडर का टेस्ट, और ये अपने पास पड़ा हुआ ये भी डाल देते हैं। ब्यूटीफुल। ये हो गया जी स्यापा नंबर 1 खत्म, जिसका नाम है बटर गार्लिक फ्राइड राइस, सॉरी बटर गार्लिक एग फ्राइड राइस। अब इसमें एक काम आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शनल है, लेकिन ये जो हमने सॉस बनाया है हल्की सी क्रीमीनेस के लिए और गार्लिक की शार्पनेस के लिए आप ये सॉस ऐड कर सकते हैं लास्ट में, और साथ में थोड़ा क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी काली मिर्च। वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, पल्लवी बोल रही है कि ये बोलो कि वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। अगर आप वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च लेके आए हैं तो वो डाल लीजिएगा। अगर आपके घर में ब्लैक पेपर है तो आप ब्लैक डाल लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, वो जो हमने सॉस डाला ना ऊपर से, वो झटपट जो बनाया हुआ सॉस है, उसकी वजह से उछाल आ गया डिश में।
अब बनाते हैं बटर गार्लिक एग्स, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। गार्लिक में थोड़ा सा पानी, अंडे, सॉल्ट एंड पेपर, और क्रीम। ये हो गया आपका बटर गार्लिक एग। ये जो ब्राउन कलर है ना गार्लिक का, यही मोनोपोली है। धनिया की डंडी, धनिया की पत्ती, गैस करो बंद। ऑप्शनल है, ये गार्लिक सॉस के बगैर आपका काम चल सकता है, बट क्या है ना कि एक हल्की सी रॉ गार्लिक की शार्पनेस से मज़ा ही अलग होता है, खासतौर हम इंडियंस के लिए। अभी देखिए ऐसा है कि ये तो है अंडा बटर गार्लिक, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे अंडा बटर गार्लिक ही बनाएं। आपको ये जो मैंने बटर गार्लिक सॉस की रेसिपी दी है, इससे आप बटर गार्लिक प्रॉन, बटर गार्लिक पोटैटो, बटर गार्लिक, मेरी वाइफ बोल रही है मशरूम भी बोलो, क्लैम भी बोलो, जो आपकी घरवाली बोले वो इसमें अच्छा जाएगा। बेसिकली देखिए, आपको एक फ्राइड राइस और एक बटर गार्लिक अंडे की रेसिपी दे दी है, और हमने अपने पारिवारिक जीवन में सुख पा लिया है। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं। अगली सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संडे हो या मंडे, रोज़ देखें हमारे वीडियो। हम अंडे की प्रमोट करें।